हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमने छोटा सा वक्फा लिया और वीना से कहा कि यानी यू हैव टू स्पीक आउट, बात सब कुछ बता देना है जो दिल में है, जिस चीजों से गुजरी हो, जो सच्चाई है, वीना की सच्चाई है। आप लोगों के सामने आप हमें कॉल कर सकते हैं 021325630705 पर। आज का सवाल यह है कि वीना सबसे अच्छी नकल किन की उतारती हैं। बीकेएस लिखिए, स्पेस दीजिए, भेज दीजिए 2791 पर। रेहाना का मैसेज आया गिलगित से और रेहाना कहती है कि इतनी बोल्ड और इतनी कॉन्फिडेंट लड़की को रुलाया, इन लोगों को दोनों को बकौल उनके जेल भिजवाना चाहिए था, फिर उनको पता चलता। खैर ये आप लोगों का ख्याल है, जाहिर है क्योंकि आप वीना से मोहब्बत करते हैं। अपने मैसेजेस लिखते रहिए और हम इंतजार कर रहे हैं 2791 पर बीकेएस के साथ। हाँ वीना, फिर when Asif he came from England, he said I want to see you on Valentine's night. थप्पड़ चपेड़ मार के वो उसने मुझसे सॉरी किया, मैंने उसे माफ कर दिया बिकॉज मेरा दिल बहुत, मैंने उसको लाखों करोड़ों रुपए दिए सिर्फ इसलिए कि मैंने उसको ये कहा था कि मैं तुम्हारा मर्द दोस्त हूँ और मैं तुम्हें, और तुमने जबान दे दी थी कि मैं तुम्हारे बराबर में खड़ी रहूंगी हमेशा। बिल्कुल हाँ। एक्चुअली वो बब्रिक का बदला मुझसे ले रहा था और बब्रिक ने आसिफ से बदला लेने के लिए मुझे पूरी दुनिया में बदनाम किया। आपस में किस चीज का बदला लेना था? बिकॉज आसिफ मेरे साथ उसके घर गया, बब्रिक के साथ तो 50 लड़कियां मैंने देखी। जो ईगो और जेलसी होती है वो दोनों तरफ लगी मैंने तो 500 दफा बब्रिक के साथ लड़कियां देखी, मैं तो कभी मीडिया पे नहीं गई। और वो गया भी सिर्फ उसके घर था मेरे साथ, कुछ उसने कुछ और तो नहीं देखा था। There was nothing else. फिर ये हुआ कि मैंने आसिफ ही केम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली, 14 तारीख को वैलेंटाइंस नाइट को मुझसे मिला और जो उसने मुझसे बातें की आसिफ ने, हाँ, हम 3 घंटे के लिए मिले और उसने मुझे कहा कि आई हैव अ कन्फेशन टू मेक, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। मैंने कहा और ये 14 फरवरी ये जो अभी गुजरा रिसेंटली, जो 14 फरवरी, अपने नी पे बेंड डाउन होके उसने मुझे कहा, फूल दिया और मुझे उसने कहा कि आप मुझसे शादी करेंगी। और ये कब कहा? सारी राम कहानी सुनाने के बाद, जब उसने मुझे बताया कि लुक, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया और गलत किया, आई वॉज रॉन्ग। और बब्रिक के बाप ने आपके बारे में ये कहा था कि वो हमारी बेटी है और वो बहुत अच्छी लड़की है, जबकि मैंने तुम्हें आके ये कहा था बिकॉज मुझे बब्रिक से बदला लेना था, तो मैंने तुम्हें आके ये कहा कि यू नो दे आर टॉकिंग शिट अबाउट यू। और तो मैंने उस वक्त क्या रिएक्शन था तुम्हारा? आई वाज जस्ट शॉक्ड। मैंने कहा आई वाज द वन हु वाज बाय योर साइड when there was no one। और मैं तुम्हें जानती हूं कि तुम्हारे कितने अफेयर्स हैं और क्या, और आज तुम मुझे ये कह रहे हो कि यू नो वेदर आई विल मैरी यू और नॉट। मैंने कहा नो, आई विल नॉट मैरी यू। जो बस मैंने तुम्हें अपने पैसे दिए जो तुमने मुझसे उधार लिए थे, जस्ट गिव मी माय मनी बैक एंड कितना ले चुका था उस वक्त तक उधार तुमसे अंदाजन? क्योंकि तुम्हें दोस्त की नहीं, इट वाज 1.5 करोड़ के करीब पैसे थे। 1.5 करोड़, जिसमें कुछ पैसे वो भी थे जो मैंने अपने प्लॉट बेचे थे, क्योंकि उस वक्त बहुत क्रूशल था उसके लिए। अगर वो पेमेंट नहीं होती पेमेंट्स तो वो कभी करियर प्लॉट्स बेच दिए, क्योंकि मैंने उसको कहा था दैट आई एम योर फ्रेंड वीना। नो, इट्स ट्रू। कभी आसिफ आए, वो बात करे, वो बैठे ना, मीडिया को फेस क्यों नहीं करता, क्यों नहीं बात करता किसी से? फिर उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा तुम ये सारी गेम्स प्ले करने के बाद यू आर टेलिंग मी, मैंने कहा यू स्टूपिड और व्हाट? मैंने कहा यू आर फ्री, यू गो मैरी एनी वुमन यू वांट। फिर उसने मुझे कहा कि मैं 2 दिनों में शादी करूंगा। मैंने कहा आप 2 दिनों में नहीं, आप 2 मिनट में शादी कीजिए। फिर बब्रिक हैज बीन फोर्सिंग मी कि तुम मुझसे शादी करो, गन पॉइंट पे भी, अपने मुंह में गन रख के, कि आई विल किल मायसेल्फ। या दैट हैपेंड। मेरे गार्ड्स, मेरे लोग, मेरे सिक्योरिटी के लोग, सबके सामने। बब्रिक ने सुसाइड भी जो अटेम्प्ट की थी वो यही थी? वो यस, आई हैव सेव्ड हिम हिज लाइफ। मैंने उसको कहा देखो ऐसा मत करो, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट यू। तुम्हारे साथ मैंने इतना, आई मीन आई हैव स्पेंट अ लाइफ टाइम विद यू, तुम्हारी फैमिली के साथ, और तुमने 1 मिनट में जाके मुझे टीवी पे ऐसे बदनाम कर दिया। यू नो, मैं चाहती तो बब्रिक को भी जेल भेज सकती थी, मैंने ऐसा नहीं किया उसकी फैमिली की वजह से, उसकी वजह से, बिकॉज हमने अच्छा टाइम भी गुजारा था। शायद वो जेलसी में आया, लेकिन
उसकी जेलसी की क्या रीजन बनती थी? मैं तो उसको कहती रही थी तुम मेरे साथ ठीक हो जाओ, मेरे साथ ठीक हो जाओ। एक मर्द आपको कहता है आई वांट टू हैव अनदर वुमन एज वेल, आई वांट यू आल्सो, ही हैज नो राइट कि वो मुझे फोर्स करे किसी चीज के ऊपर। देन आसिफ, इस वक्त मेरे पास आसिफ के बाउंस चेक्स हैं, मेरे पास आसिफ ने मुझे 34 लाख वापस किए हैं, उसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके थ्रू उसने मुझसे पैसे लिए थे। मैं चाहती तो इन सब चीजों के बदले में आई वुड हैव सेंट हिम इन जेल, लेकिन मैंने उसको भी कुछ नहीं कहा। यू नो, हमारे यहाँ शोबिज में हैं, देयर आर एग्जांपल्स जो लोगों से पैसे लोग कहते हैं कि फ्रॉड किया, पैसे लिए, खाया, ये किया, वो उनकी अपनी एक कहानी है। मैं माई नेम वॉज एसोसिएटेड ओनली विद बब्रिक, और आसिफ के साथ मेरा स्कैंडल बनाने वाला भी बब्रिक, उसको स्प्रेड करने वाला भी बब्रिक, एंड देन आपस के रिवेंज में, आपस के ग्रज में उन दोनों ने दे हैव स्पॉइल्ड, दे हैव डिस्ट्रॉयड माय कॉन्फिडेंस। उसका आंसर कौन करेगा? यू नो, आई मीन उसका कौन जवाब दे? आप मर्द हैं, आप जाए मर्द से लड़ें, आप किसी लड़की को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है तुम कितनी स्ट्रांग हो कि दो एक भी नहीं आती, दो लड़े वो भी तुमसे पूरे माशरे का सहारा लेके। बताओ तुम कितनी स्ट्रांग होगी। और फिर मैंने अपना शो कैरी ऑन रखा, मैंने अपनी चीजें कंटिन्यू रखी। हालांकि जब मैं आसिफ को हेल्प आउट कर रही थी, मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि हमारी सोसाइटी में अगर लड़की कुछ अच्छा काम करती है तो भी उसको हमेशा शक की नजर से देखा जाता है। मेरे पेरेंट्स को पता था, उनको मालूम था, लेकिन मैंने अपनी अम्मी को ये कहा था, अम्मी वो बहुत बुरी शेप में है, और मैं अगर किसी को अगर मेरी वजह से कोई अच्छी जिंदगी गुजार सकता है तो उसमें क्या बुराई है। देखिए, मैं तो SOS विलेज के 2 बच्चों का भी माहाना खर्चा उठाती हूँ, और तब तक उठाऊंगी जब तक वो किसी काबिल नहीं हो जाते, तब तक मेरे उन पे लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। क्या अब मैं उनके साथ डेट कर रही हूँ? इसी तरह मैंने जो IDPs थे उनके लिए आई वेंट टू CM साहब, और मैंने उनको 500,000। बात ये एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई अच्छाइयां गिनवा रही हूँ। मैंने उनको जाके पैसे दिए, इसका मतलब ये तो नहीं था कि आई एम डेटिंग विद IDPs एंड ऑल। That is my heart. I want to do something good. I want to make a positive contribute in the society. मगर मुझे नहीं मालूम लोग इसको किस नजर से देखते हैं और क्या देखते हैं। वो उन्होंने देखा कि एक बंदे की अगर तुम एक दोस्त की नियत से भी कर रही हो तो वो जाहिर है कोई ना कोई मसाला उसमें। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज कि बाद में क्या हुआ कि जब मैंने आसिफ को बता दिया कि आई विल नॉट मैरी यू, और बस मेरे पैसों का हिसाब किताब आप कर दें, अब इस सारे एपिसोड के बाद तो हम शादी नहीं कर सकते, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बल्कि शादी वाज नॉट द एजेंडा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ठीक है, मैं उसको बहुत पहले बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ही इज नॉट द मैन दैट आई वांट टू लिव विद। देन ही गॉट डिसअपीयर्ड, रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, गायब। मैं उसको कह रही हूँ कि लोग गिव मी माय मनी बैक, यू हैव मनी नाउ, मुझे मेरे पैसे तो दे दो। वो गायब हो गया। I had documents with me. अल्लाह का शुक्र तुमने इतनी अक्लमंदी मेरी माँ तुमने की कि तुमने डॉक्यूमेंट्स रखे, वरना अगर तुमने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं रखे होते तो तुम्हारे तो मतलब फरिश्ते लेके आते। नहीं, बिकॉज वो पैसे मैंने उसको उधार दिए थे, और डेफिनेटली उसके डॉक्यूमेंट्स तो थे मेरे पास। शुक्र है तुम्हें इतनी अकल थी। हाँ, फिर मैंने उसको एक नोटिस भेजा, तो उसने अच्छे बच्चों की तरह 34 लाख मुझे वापस कर दिए। अच्छे बच्चों और बाकी उसके बाउंस चेक्स मेरे पास पड़े हुए हैं। उसने बब्रिक के साथ दुश्मनी का थप्पड़ मुझे मार के उसने मुझसे बदला लिया, मुझे उसने सब चीजें की। बट मैंने आप एक लड़की पे हाथ कैसे उठा सकते हैं, मुझे तो ये बता दें आप कि आप किसी भी लड़की के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते हैं, कैसे उठा सकते हैं? आप हैं कौन? I don't know what to say. अभी रिसेंटली फिर ये हुआ कि हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, मिस्टर एंड मिसेस जाहिद अली सैफ फ्रॉम इंग्लैंड। फिर वो अब हमारे बीच में हैं, उन्होंने सब किया है कि वो थोड़ा थोड़ा करके मेरे सारे पैसे दे देगा एंड ऑल, एंड दिस इज द स्टोरी। मतलब जिस लड़की ने तुम्हारे इतने मुश्किल वक्त में साथ दिया और फाइटर है यार, उसने तुमसे पैसे मांगे तो तुम गायब हो गए। तुम चैंप हो यार, तुम चैंप हो सीरियसली। इस चैंप के साथ जो है ना मैं इसमें बहुत रोली है। अब ये मैं बिल्कुल एक आंसू नहीं बर्दाश्त करूंगी। प्रॉमिस करो मुझसे ऑन एयर कि यू विल नॉट क्राई। ओह नो, आई विल नॉट। प्रॉमिस करो मुझसे कि मैं तुम्हें अंदर कभी भी रोते ना देखूं। नो, बिकॉज मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मेरी अच्छाई का गलत फायदा उठाया गया है। और बताओ, दोनों ने उठाया, बहुत जरूरी था ये बताना। यहाँ पे हम नितिन वक्फा और वीना हमारे साथ हैं, और साथ साथ जस्सी सिंह लालपुरिया भी हमारे साथ होंगे, जो डालने वाले कुछ भंगड़े और कुछ डालने वाले धमाल यहाँ पर। और वीना का मूड चेंज करूंगी, और मेरी आज की दुआ है कि वीना की जिंदगी। ओए
आए